मैंने रैंडम किसी वीडियो पे कमेंट की थी और उस पे बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं। तो मैं वो कमेंट में मैंने क्या लिखा था और लोगों को क्या पसंद आ रहा है उसमें। तो आई एम 32 एंड आई एम नॉट मैरिड येट, और मैं सिंगल हूँ। मैं किसी रिलेशनशिप में भी नहीं हूँ। तो अगर मैं किसी शादियों में जाती हूँ या किसी फंक्शंस में जाती हूँ, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक रिलेटिव्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं शादी को लेके, और जो बार बार टोकते रहते हैं जब भी ऐसे हम लोग अच्छे से रेडी होके जाते हैं और फिर शादियों में जाते हैं, तो हम लोग खुशी एक दूसरे के साथ बांटने जाते हैं। और पूरे हम रेगुलर स्केड्यूल से कोई परे कुछ अच्छा करने जाते हैं, तो हम खुश होते हैं। तो वो हमारे खुशी पे हमारे जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बात डिस्कस करते हैं। फिर तुम शादी कब कर रहे हो, तो मैं उस पर जवाब देती हूँ उनको। मतलब मैंने स्टार्टिंग में मैं इग्नोर करती थी, या मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि बात तो वो सही बोल रहे हैं, तू अभी शादी की उम्र हो गई है तेरी, तुझे शादी करनी चाहिए, ऐसे मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोलते थे। बट मैंने धीरे धीरे वो सारी चीज़ें इग्नोर की और मैंने एक सोल्यूशन पे मैं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टोकने लगे कुछ कुछ रिलेटिव्स। मतलब हर कोई ओकेजन में मैं जाती हूँ तो वही, शादी कब कर रही है, शादी कब कर रही है, शादी कब करी, तू मेरी बेटी जैसी है इसके लिए मैं तुझे बोल रही हूँ। तो एक आंटी ने मुझे बोला कि तू मेरी बेटी जैसी है, तो इसीलिए मैं तुझे बोल रही हूँ कि टाइम पे शादी किया कर, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, और तू तो मोटी है तो तुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। तो मैं मोटी हूँ तो मेरे प्रॉब्लम्स क्या होंगे ये आगे ही प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब एक किसी पतली लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, इसकी गारंटी होती है उनको। तो ये मुझे मोटापा पतलापा किसी चीज़ का पैरामीटर कैसे हो सकता है, ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मैंने उनको बोला वो आंटी को कि आप मुझे बेटी की तरह समझते हैं ना, तो एक काम कीजिएगा, मेरे लिए लड़का भी आप ढूंढो, क्योंकि मैंने अपने लिए कोई लड़का नहीं ढूंढा है। तो आप अरेंज मैरिज में मेरे लिए लड़का भी ढूंढो और आप ही शादी का पूरा खर्चा करो, ताकि मतलब आपने अभी 2 मिनट पहले बोला कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो बेटी की तरह। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने उतने काबिल नहीं है, क्योंकि वो नहीं ढूंढ पा रहे ना मेरे लिए बेटा, ऐसे आपका कहना है। क्योंकि बार बार आप हर फंक्शन में आके वही मुझे बोलते हो कि क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, या तुझे तो कोई राजकुमार चाहिए ना। हाँ, मुझे चाहिए राजकुमार, क्यों, मेरे स्टैंडर्ड्स हाई है, क्यों, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं आपके घर में खाना खाने आती हूँ, या मैं आपको टोकती हूँ, या आपके बच्चे कौन किसके साथ घूम रहा है मैं ये बात करने आती हूँ, या ये डिस्कस करने कभी आती हूँ। मैं तो ये सब नहीं करती। मैं तो आपके पर्सनल लाइफ में और पर्सनल स्पेस में दखल अंदाजी नहीं करती हूँ ना। तो आप क्यों कर रहे हो? और अगर आप कर रहे हो और अगर आप मुझे बेटी की तरह मान रहे हो, तो फिर बेटी की तरह सारे कर्तव्य भी मेरे लिए करो। अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो सामने वाले को वो एक फंक्शन एंजॉय करने आ रहा है, उसे वो फंक्शन एंजॉय करने दो। ये सिंपल सी बात है। आगे चल के वो आंटी कभी लाइफ में मुझे या मेरे पेरेंट्स को तकलीफ देने नहीं आई, और उसने मुझे सेल्फ डिक्लेयर, मतलब उसने सबको बोल दिया कि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन गई है, ये एडवोकेट होने के बाद इसको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है। तो हाँ, आ गया है मुझ में, क्योंकि आप आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हो, तो मैंने मेरी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी। इट्स सिंपल।